यूपीएससी सीएससी क्वेश्चन पेपर 2022 एसए का क्वेश्चन पेपर आज मैं एनालाइज करने वाला हूं और आपको बताने वाला हूं कि इस प्रकार से इस बार का क्वेश्चन पेपर रहा है। ओवरऑल डिफिकल्टी लेवल क्या रहा, किस प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिले, क्या कोई जनरल ट्रेंड हमें देखने को मिला या नहीं, या फिर डिफिकल्टी लेवल क्या रहा। अगर आप आने वाले समय में एग्जाम देने वाले हो तो कैसा पेपर आपको देखने को मिल सकता है, यहाँ पर किस प्रकार का ओवरऑल क्वेश्चन पेपर रहा है वो आपको क्लियर आउट करने वाला हूँ। तो आज की ये वीडियो उन सभी एस्पिरेंट के लिए इंपॉर्टेंट है जो आने वाले समय में यूपीएससी का एग्जाम देने वाले हैं। और आप में से बहुत सारे स्टूडेंट, इनफैक्ट लगभग सभी स्टूडेंट ये तो प्रण लेते ही हैं कि यार एक बार यूपीएससी का एग्जाम तो देना ही है। तो आइए आज की इस वीडियो में इसी पर बात करते हैं। यूपीएससी सीएससी क्वेश्चन पेपर 2022 एसए का आज क्वेश्चन पेपर मैं एनालाइज करने वाला हूँ। सबसे पहले बेसिक पॉइंट्स की बात करूं तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पेपर है आपका वो दो खंड में विभाजित होता है। खंड ए यानी कि सेक्शन ए और खंड बी यानी कि सेक्शन बी। हर एक में चार चार ऑप्शन आपको देखने को मिलते हैं यानी कि चार चार क्वेश्चंस। अब यहाँ पर आपको कितने करने हैं वो देख लो। आपको कोई भी वन क्वेश्चन एक सेक्शन में से करना होता है, यानी कि दो सेक्शन है तो टोटल दो क्वेश्चन आपको करने हैं। हर एक क्वेश्चन की जो वेटेज है ना 125 मार्क्स है। 125 नंबर का एक क्वेश्चन यानी कि दो क्वेश्चन हो गए 250 नंबर के। और ये जो सब्जेक्ट है, ये जो पेपर है, इसमें आप स्कोर इजीली क्रिएट कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आपका एक तो लेखन कौशल सबसे इंपॉर्टेंट है, आपकी प्रेजेंटेशन स्किल और राइटिंग भी कई बार एक महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। लेखन कौशल में कई सारे पॉइंट आते हैं जो आपको लिखने के टाइम पे याद रहने चाहिए, और कई सारे पॉइंट ऐसे हैं जो आपको लिखने के टाइम पे नंबर अच्छे दिला सकते हैं ऐसे पेपर्स में। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपकी नॉलेज से ज़्यादा ये है कि आपका जो एक्चुअल में जो आपकी राइटिंग है और प्रेजेंटेशन है वो कैसी है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है आपकी नॉलेज के साथ साथ। क्योंकि अच्छी प्रेजेंटेशन है तो आप अपनी जो आंसर है, जो आपकी नॉलेज है, उसे अच्छे से प्रेजेंट कर पाओगे। चलिए खैर आगे बात करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इस बार का पेपर कैसा रहा। अगर मैं लास्ट ईयर के पेपर से कंपेयर करूं तो इस बार का पेपर थोड़ा इजी रहा है, क्योंकि पिछली बार का जो पेपर था उसमें अगर हम ट्रांसलेशन की बात करें वो थोड़े अलग थे। उस पर कई सारे विवाद भी देखने को मिले कि जो हिंदी से इंग्लिश कन्वर्ट किया गया था, ट्रांसलेट किया, उसमें भी कई सारी मिस्टेक थी। अलग ही दुनिया में ट्रांसलेट किया, ऐसा कुछ देखने को मिल रहा। डिफ़िकल्टी लेवल की बात करूँ तो इस बार यूपीएससी ने सुधार किए हैं, डिफ़िकल्टी लेवल कम है। और प्रीवियस ईयर से कंपेयर करोगे तो इस बार का पेपर थोड़ा सा ईजी रहा है। इसके अलावा यहाँ पे बात करूँ क्वेश्चंस की तो सिंपल टॉपिक हैं, ज़्यादा कंफ्यूजिंग वाले नहीं है। अगर आप इजीली समझना चाहें तो समझ सकते हो। इसके अलावा बहुत बार ये भी देखा जाता है कि क्या कोई मेजर ट्रेंड फॉलो हुआ है, तो यार इस बार ऐसा कोई ट्रेंड देखने को नहीं मिला कि इस बार के क्वेश्चन पेपर में कोई ट्रेंड देखने को मिला हो कि इस बार एक विशेष पर्टिकुलर जगह से आपके क्वेश्चंस दिए गए हों, ऐसा नहीं था। इसके अलावा यहाँ पे बात करूँ, एक तो जनरल ट्रेंड कोई भी फॉलो नहीं हुआ है। आपको सिंपल क्वेश्चन दे रखे हैं, सिंपल वे में आपको एलेबोरेट अच्छे से करना है, अच्छे से लिखना है, उसके बेसिस पे आपके नंबर मिलने वाले हैं। क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। जैसे आर्थिक समृद्धि हासिल करने के मामले में वन सर्वोत्तम प्रतिमान है होते हैं। अब सिंपल वे में क्वेश्चन दिया है कि यार जो फॉरेस्ट हैं वो इकोनॉमी के लिए कितना बेहतर सोर्स बन सकते हैं और कितना बेस्ट है, और इस पर आप इजीली लिख सकते हो। अगला है कवि संसार के अनाधिकृत रूप से मान्य विधायक होते हैं। देखो, जिस प्रकार से विधायक एक टिप्पणी देते हैं या फिर एक न्याय व्यवस्थक बनाते हैं, उसी प्रकार से कभी भी अपनी जो बात है उसको तंज के रूप में या फिर अपनी कविताओं के रूप में प्रस्तुत करते हैं। तीसरे प्रश्न की बात करें, इतिहास वैज्ञानिक मनुष्य के रूमानी मनुष्य पर विजय हासिल करने का एक सिलसिला है। तो कहीं ना कहीं ये प्रश्न आपको ईजिली हिट करेंगे और कहीं ना कहीं एक साइकोलॉजी से रिलेटेड है। इसके अलावा आगे बात करते हैं। फोर्थ, जहाज बंदरगाह के भीतर सुरक्षित होता है परंतु इसके लिए तो वह होता नहीं है। अब सिंपल सी बात, ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा मुझे लगा। देखो, अगर हम किसी चीज़ को ले जाकर तिजोरी में बंद कर दें, उसका कभी यूज़ ही ना करें, तो यार वो सुरक्षित तो है लेकिन क्या उसका कोई यूज़ है? क्या वो इस चीज़ के लिए बनी थी? जैसे हमने जो ज्ञान अर्जित किया उसे हम कभी एग्ज़ाम में दिखाई ही ना, प्रदर्शित ही ना करें, किसी एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट नहीं करें, तो क्या हमारा दिमाग या जो हमारा ज्ञान अर्जित किया गया है वो किसी काम का है? तो ये चीज़ें इससे एलिब्रेट कर सकते हो आप और खुल के लिख सकते हो, अपने विचारों को और प्रस्तुत कर सकते हो। इस बार के पेपर में मुझे सबसे बढ़िया बात पता है क्या लगी कि आप अपने शब्दों को यहाँ पे ऐड कर पा रहे हो, बहुत अच्छे से
ऐड कर पा रहे हो। खंड बी की बात करते हैं। छप्पर मरम्मत करने का समय तभी होता है जब धूप खिली हो। अच्छा, ये इसको लाइफ में भी डिलो कर सकते हो। देखो, बहुत सारे स्टूडेंट का मानना ये होता है कि जब एग्ज़ाम आएंगे तब तैयारी स्टार्ट करेंगे, तो ये कुछ ऐसा ही है। इसे भी आप और भी उदाहरण देकर और भी इलेबरेट कर सकते हो कई सारे पॉइंट्स में। ओके, आप उसी नदी में दोबारा नहीं उतर सकते। ये कहीं ना कहीं आपकी गलतियों को दर्शाता है यार। ये भी बताता है कि अगर आप एक लाइन में हो ना और उस लाइन से निकल जाते हो, क्या उस लाइन में दोबारा आप आ सकते हो? तो कई बार ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता हर एक व्यक्ति के लिए। लेकिन हाँ, कुछ ऐसे भी एक्सेप्शन होते हैं, अपवाद होते हैं जो ऐसा कर पाते हैं। ओके, 7th है, हर असमंजस के लिए मुस्कुराहट ही चुनिंदा साधन है। बिल्कुल, बहुत सारे विद्वान लोग कहते हैं कि आपकी एक मुस्कुराहट कई सारे कठिन प्रश्नों का उत्तर होती है। अगर आप पे कोई तंज कस रहा है, आपकी एक हल्की सी मुस्कुराहट उनके लिए एक तीर का काम करेगी, उनको घायल करने के लिए। ओके, ऑल राइट। 8वें प्रश्न की जो अंतिम प्रश्न है इस प्रश्न पत्र का, उसकी बात करते हैं। केवल इसलिए कि आपके पास विकल्प है, इसका अर्थ यह कदापि नहीं कि उनमें से किसी को भी ठीक होना ही होगा। मतलब यार देखो, हम कहें कि यार मेरे पास में ना 12th के बाद में कई सारे विकल्प हैं, लेकिन क्या वो विकल्प सही है मेरे लिए? क्या वो ठीक रहेंगे? मैं कहूँ यार मुझे जेई के लिए तैयारी करनी है, मुझे आईआईटी में जाना है, मुझे नीट की तैयारी करनी है, मेडिकल लाइन में जाना है, या फिर मैं कहता हूँ यार मुझे सिंपली बीएससी करनी है, या फिर बीसीए करना है, या फिर कुछ और करना है। तो क्या ये सही ऑप्शन है? क्या कदापि इसका जो अर्थ निकल रहा है वो ठीक होगा मेरे लिए? तो ऐसा नहीं है। कई सारे पॉइंट्स का जो चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं हमारे व्यक्तित्व से भी डिनोट करती हैं, हमारी दिलचस्पियों से भी डिनोट कर, कई सारे पॉइंट इसमें विविध होते हैं। तो इसके आधार पे आप इन सभी प्रश्नों के उत्तर देंगे। ओवरऑल बात करूँ तो यार काफ़ी अच्छा पेपर है ये, स्कोरिंग पेपर है, क्योंकि यहाँ पे आप अपनी पॉइंट्स को अच्छे से दे पाओ। इस बार ट्रांसलेशन में भी इशू नहीं है। पिछली बार ये पेपर बहुत विवादों में रहा था, उसके कारण मैंने आपको बता दी। तो इस बार का पेपर के बारे में 2 बातें कहूँगा। एक तो इस बार कोई जनरल ट्रेंड नहीं देखने को मिला, पेपर ईजी है पिछली बार से।